उत्तर प्रदेश के मेरठ में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई। वारदात शहर के शास्त्री नगर कॉलोनी में हुई। यहाँ एक घर से LIC के मैनेजर, उनकी पत्नी और एक युवती का शव मिला। मैनेजर और उनकी पत्नी की हत्या धारदार हथियार से की गई थी, जबकि घर से बरामद युवती के शव पर कोई कपड़े नहीं थे। चंद्रशेखर गुप्ता जी और उनकी पत्नी का गला काटा गया है और जो तीसरी महिला है जो नेकेड है, उसकी उम्र लगभग 27-28 साल, उसको पेट में स्टैब किया गया है। पुलिस को शक है कि हत्या में किसी जानकार का हाथ हो सकता है, क्योंकि घर में हत्यारे की एंट्री फ्रेंडली थी। लखनऊ के एक रेस्टोरेंट में CRPF जवानों के उत्पात की CCTV तस्वीरें सामने आई हैं। वारदात कृष्णानगर इलाके के एक्वेमिन रेस्टोरेंट की है, जहां 15 जून की रात नीली बत्ती लगी पंजाब नंबर की गाड़ी से आए CRPF के 7-8 जवानों ने शराब न पिलाए जाने पर हंगामा किया। रात करीब 11:30 बजे पहुंचे इन जवानों को जब होटल मालिक रविंद्र सिंह सलूजा ने होटल बंद होने की बात की तो उन्होंने उनसे बदसलूकी की और मारपीट की। ये पूरा मामला रेस्टोरेंट में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। पुलिस अब आरोपी जवानों की तलाश कर रही है। यूपी के हापुड़ में नाबालिग से रेप के आरोपियों में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब पीड़िता पुलिस पर जबरन समझौते के लिए दबाव डालने का आरोप लगा रही है। जिले के देहरा गांव में करीब 2 हफ्ते पहले एक नाबालिग के साथ गांव के 4 लोगों ने अपहरण कर गैंगरेप किया था। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने समझौते के लिए दबाव बनाते हुए उसके साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि 3 दिन तक उसे अवैध रूप से हिरासत में भी रखा। बिजनौर के नजीबाबाद में एक प्रेमी युगल की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान प्रेमिका भीड़ से अपने प्रेमी को छोड़ने के लिए बार बार गुहार लगाती रही, लेकिन भीड़ में शामिल लोगों का दिल नहीं पसीजा। ये सब कुछ हो रहा था पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे खड़ी रही। दरअसल युवक इरशाद से मोहल्ले के लोग इसलिए नाराज थे कि वो अपने कमरे पर हर दूसरे दिन नई लड़की लेकर आता था और घंटों कमरे में रुककर लड़की के साथ चला जाता था। फतेहाबाद में बैंक से 3.5 लाख रुपए लेकर जा रही एक महिला को गर्मी के चलते दुकान पर रुककर कुल्फी खाना महंगा पड़ गया। महिला ने 2 बैंकों से करीब 3.5 लाख की रकम निकाली थी और बैग में रुपए लेकर वो एक दुकान में कुल्फी खाने के लिए बैठ गई। इस दौरान एक युवक महिला का बैग छीनकर बाइक पर अपने साथी के साथ भाग निकला। लूट की ये वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। गुजरात के वडोदरा में एक नामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के MD और BJP नेता जयेश पटेल पर रेप का आरोप लगा है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा ने शहर के वाघोडिया थाने में जयेश पटेल के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि कम अटेंडेंस के बहाने जयेश ने अपने फ्लैट पर बुलाकर उसके साथ रेप किया। कंप्लेंट के बाद जयेश पटेल भूमिगत हो गए हैं। वहीं जयेश पटेल के बेटे ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। सोनीपत जिले में एक पति ने तेजधार हथियार से अपनी पत्नी का गला रेतकर हत्या कर दी। करीब 8 साल पहले अनिल की रेणु से शादी हुई थी, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद पति ने घर के कमरे में ही पत्नी की हत्या कर दी। इस दौरान ससुराल पक्ष के लोग भी घर पर मौजूद थे, लेकिन उन्हें झगड़े का पता नहीं चल पाया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। बाद में घर वालों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के स्ट्रांग रूम से सोना चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से यहां सोना चोरी की वारदात हो रही थी। IGI एयरपोर्ट पर कस्टम जो सोना जब्त करता है, उस सोने को कस्टम के वेयरहाउस के स्ट्रांग रूम में रखा जाता था, लेकिन उस स्ट्रांग रूम में चोरों ने सेंध लगा दी और यहाँ से कई किलो सोना चोरी कर लिया। इतना ही नहीं, चोरों ने वहाँ सोने की जगह उतने ही वजन का पीतल रख दिया। अब पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। हरियाणा के पलवल में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राहुल के भाई की शिकायत पर पुलिस ने 3 नामजद समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में पुलिस ने एक 9 साल के अपहृत बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया और इस सिलसिले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बच्चे का अपहरण उसके ही एक रिश्तेदार ने टीवी सीरियल देखकर किया था। 9 साल के वारिस का नमाज पढ़कर लौटते वक्त अपहरण कर लिया गया था और छोड़ने के एवज में 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। झारखंड के चाईबासा में पुलिस ने कारोबारियों से रंगदारी मांगने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अभय, प्रदीप और राजेश महतो PLFI नाम के नक्सली संगठन के नाम पर रंगदारी वसूलते थे। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी कट्टे भी बरामद किए हैं। राजस्थान के चूरू में शराब तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान शनिवार को सादुलपुर पुलिस ने अवैध शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया। पुलिस ने इस ट्रक के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। नशे की ये खेप हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। ट्रक में भरी शराब की कीमत करीब 40 से 45 लाख के बीच आंकी जा रही है। बुल्ढाना के महकर में पानी की टंकी में डूबने से 3 साल के एक मासूम की मौत हो गई।
मुस्तफीज शाह शनिवार सुबह घर के बाहर खेल रहा था और अचानक गायब हो गया। काफी तलाश के बाद पुलिस को एक पड़ोसी के घर की पानी की टंकी में मुस्तफीज की लाश तैरती हुई मिली। वहीं बच्चे की मां ने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले उनका पड़ोसी के साथ विवाद हुआ था। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में आरपीएफ ने पूर्वा एक्सप्रेस से 5 किलो सोना जब्त किया है। कस्टम विभाग के मुताबिक ये सोना कोलकाता से मिर्जापुर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने माखन नाम के एक तस्कर को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली में चलती ट्रेन से एक बीएसएफ जवान के लापता होने का मामला सामने आया है। जवान असम के न्यू बोंगई रेलवे स्टेशन से छुट्टी पर अपने घर के लिए चला था। 18 दिन से लापता जवान का अब तक कुछ पता नहीं चला है। बिहार के कुख्यात अपराधी शंभू शर्मा ने शनिवार को पटना में सरेंडर कर दिया। 1994 से बिहार में शंभू मंटू गिरोह का आतंक था। शंभू पर हत्या और रंगदारी जैसे 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कुछ दिन पहले लखनऊ से पुलिस ने मंटू को गिरफ्तार किया था। एसआर ग्रुप के खिलाफ वीवीआईपी फोन टैपिंग मामले में शिकंजा कस सकता है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के वकील द्वारा पीएमओ से की गई फोन टैपिंग मामले की शिकायत पर प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। पीएमओ से इसकी शिकायत के बाद पीएम मोदी ने गृह मंत्रालय को फौरन मामले की जांच का आदेश दिया है। पीएम ने इस मामले में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। इससे पहले आप और कांग्रेस ने मामले की जांच की मांग की थी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को पाकिस्तानी आतंकवादी निशाना बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार को आशंका है कि 2 जुलाई से प्रस्तावित अमरनाथ यात्रा में आतंकवादी बाधा डाल सकते हैं। आतंकी खतरे को देखते हुए सेना को अलर्ट किया गया है। We are very alert, we are very active. We have taken all the aspects into consideration, and whether it's army, security forces, police, they are very alert on this issue. बिहार टॉपर घोटाले के सिलसिले में बिहार बोर्ड ने 4 कॉलेजों के प्रिंसिपलों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। इन प्रधानाचार्यों को 22 जून को बोर्ड के दफ्तर में आने को कहा गया है। वहीं टॉपर्स घोटाले के आरोपी बिहार बोर्ड के पूर्व प्रमुख लालकेश्वर सिंह के बारे में खुलासा हुआ है कि उन्होंने बोर्ड ऑफिस में बने एसबीआई दफ्तर में बोर्ड का 54 करोड़ रुपया न रखकर उसे कदम कुआं स्थित एक दूसरे बैंक में जमा कराया, जहां उनका बेटा काम करता था। इसके बदले उनके बेटे को बैंक में कई प्रमोशन भी मिले। टॉपर घोटाले में पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी बच्चा राय से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी को जांच में बच्चा राय के घर से 200 से ज्यादा जमीन की रजिस्ट्री के कागज मिले हैं। कई जिलों में बच्चा राय के पास करीब 1600 कट्ठा जमीन है, जो उसने अपने पिता, पत्नी, बच्चों और दूसरे रिश्तेदारों के नाम पर ली हुई है। बड़ी संख्या में वहाँ पर रुपये, गहने, जमीन के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। अभी तक के गणना के हिसाब से हम लोगों के पास 200 जमीन के रजिस्ट्री के पेपर्स हैं। बच्चा राय और उसके परिजनों के, नज़दीकी परिजनों के नाम पर ही हैं ज़्यादातर कागज। सीतामढ़ी में एक वकील ने बिहार बोर्ड के टॉपर सौरभ श्रेष्ठ और रूबी राय के खिलाफ केस दायर किया है। सीजेएम कोर्ट में वकील चंदन सिंह ने दोनों पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज कराया है। वकील का कहना है कि बिहार की शिक्षा और परीक्षा नीति पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, जिससे बिहार की प्रतिष्ठा दांव पर है। मुकदमे में दोनों छात्रों के पिता को भी वादी बनाया गया है। मामले की सुनवाई 22 जून को होगी। राजपथ पर आज शाम होगी योग दिवस की मेगा रिहर्सल। इस दौरान करीब 12,000 प्रतिभागी योग नियमों का पालन करते हुए आसन करेंगे। प्रतिभागियों के आसन देखने के लिए राजपथ पर 23 विशाल स्क्रीन लगाई गई हैं। इस दौरान राजपथ पर गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। 21 जुलाई को होने वाले मेगा इवेंट में करीब 35,000 प्रतिभागी योग करेंगे। अजमेर में सड़क हादसे में 2 बच्चों की जान चली गई। भगवान सिंह वर्मा अपनी 2 साल की नातिन तनुष्का और 11 साल के भतीजे देवांशु के साथ स्कूटर से अस्पताल जा रहे थे। तभी स्कूटर सवार भगवान सिंह को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक सहित फरार हो गया। बिहार के समस्तीपुर के 2 भाइयों ने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में सफलता पाई है। खास बात यह है कि इन भाइयों में बड़ा भाई कृष्णा पोलियोग्रस्त है और छोटा भाई बसंत उसे अपने कंधों पर बैठाकर स्कूल ले जाता था। कोटा से दोनों भाइयों ने आईआईटी के लिए कोचिंग की और अब इस सफलता पर दोनों खुश हैं। हालांकि दोनों के रैंक में अंतर होने की वजह से अलग अलग आईआईटी मिलने का उन्हें अफसोस भी है। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर पार्टी में सुधार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को कई सुझाव दिए हैं। शॉटगन ने यूपी चुनाव के लिए वरुण गांधी के नाम पर मुहर लगाई, तो वहीं बिहार इकाई में अध्यक्ष पद के चुनाव अब तक नहीं होने पर हैरानी जाहिर की।
अभी तक चर्चे हो ही रहे हैं। मैं समझा कि चर्चे तो हो चुके थे बहुत, यानी बहुत अभी लोग हैं पुराने, मुझे भी नहीं पता है कौन है, पुराने लोग हैं अभी यहाँ पे। अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कैराना के बहाने एक बार फिर गुजरात और गोधरा कांड को हवा दी है। शिवपाल ने कहा कि कैराना की बात करने वाले गोधरा और गुजरात से पलायन करने वालों को वापस क्यों नहीं लाते। पलायन की बात करते हो तो पहले गोधरा में और गुजरात में जो पलायन कर गए थे लोग, उनको वापस क्यों नहीं लिया, और जबकि कैराना में कहीं पर भी पलायन नहीं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी धर्मगुरुओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ कैराना का दौरा कर पलायन की सच्चाई का पता लगाएंगे। स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कहीं राजनीतिक दल कैराना का हवा बनाकर इसे सियासी मुद्दा तो नहीं बना रहे।